ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। सिद्धि किसको प्राप्त नहीं होती है, आज हम इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। बहुत से मनुष्य की पूरी जिंदगी निकल गई परंतु सिद्धि नहीं मिली उन्हें। उसके पीछे क्या कारण रहते हैं, आज हम उन कारणों का खुलासा करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, नवरात्रि के दिन हैं, मां भगवती की कृपा बरस रही है। उन्हीं की बहुत सी मनुष्य जो साधना करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तो भी उन्हें मां भगवती की कृपा प्राप्त नहीं होती है। तो मां भगवती की कृपा प्राप्त क्यों नहीं होती, आज हम इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें कि यदि आप मां भगवती की कृपा के लिए तड़प रहे हो, तरस रहे हो कि शायद कभी उनके दर्शन हो जाए या उनकी कृपा मिल जाए, कोई सिद्धि आ जाए, तो जो हम नियम बता रहे हैं उनका पालन जिंदगी में अवश्य करें, तो ही कृपा मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। आप लाखों जप कर लें, करोड़ों जप कर लें, कितना ही हवन पूजन कर लें, उनकी कृपा प्राप्त नहीं होगी। तो मनुष्य में जब तक दंभ रहता है, मनुष्य में जब तक अहंकार रहता है, मनुष्य में काम इच्छा रहती है, यह तो तृप्त होकर के करें, तो मनुष्य में लोभ, माया, तृष्णा, क्रोध, मोह, माया हो, जब तक इनसे दूर नहीं होगा तब तक साधना में सिद्धि नहीं मिल सकती। यानी मां भगवती ने जिन 10 राक्षसों का वध किया था, उन 10 राक्षसों का यदि हम मनुष्य के रूप में देखते हैं तो वह 10 राक्षस है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या और तृष्णा। इस प्रकार यह 10 राक्षसों का वध जब तक नहीं करेंगे, देवी मां आपके पास नहीं आएगी। बिल्कुल बहुत स्पष्ट है, आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती उठा के देख लो, और आपने यदि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो मां भगवती की, तो आपको दुर्गा सप्तशती का एक एक अक्षर, एक एक लाइन का अर्थ अच्छे से समझना होगा, तब जाकर के आपको सिद्धि प्राप्त होगी। केवल मंत्र जप करने से सिद्धि मिलती तो आज लाखों व्यक्ति, सिद्ध व्यक्ति घूम रहे होते, परंतु सिद्धियां सबके पास नहीं होती है, कुछ लिमिटेड व्यक्तियों के पास ही होती है। बस वो उनके पास क्यों गई, क्योंकि उन्होंने उस दुर्गा सप्तशती के जो प्रमुख दैत्य हैं, 10 दैत्य, उन 10 दैत्यों के बारे में समझा कि वास्तव में इस दैत्य का हमारे इस मनुष्य शरीर से क्या संबंध है, जिन्हें हम मधु कहते हैं, केटब कहते हैं, महिषासुर कहते हैं, धूम्रलोचन कहते हैं, चंड मुंड कहते हैं, रक्त बीज कहते हैं, शुंभ निशुंभ बोलते हैं। ये 10 नाम है। तो मधु यानी जो मीठा बोल करके पीठ में चूरा भोंकता हो, उसे मधु कहते हैं। ये राक्षस है मनुष्य का। केटब यानी कि जो सीधा डायरेक्ट कड़वा बोलता हो, उसे केटब कहा जाता है। महिषासुर, जिसमें काम शक्ति बहुत ज्यादा है, जो कभी तृप्त नहीं होता है, जिसमें सेक्स की भावना बहुत ज्यादा है, उसे महिषासुर कहते हैं। और धूम्रलोचन, जो धुंधलापन देता हो, मनुष्य को भ्रमित करता हो, उसे धूम्रलोचन कहते हैं। यानी कि
जिसको हम बोलते काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष। ये राग द्वेष क्या है? ये शुंभ निशुंभ है राग द्वेष। और तृष्णा क्या है? रक्त बीज जैसी तृष्णा है। तो मनुष्य जब तक अपने शरीर से ये मधु, केटभ, महिषासुर, धूम्रलोचन, चंडमुंड, रक्त बीज, शुंभ निशुंभ का वध नहीं करेगा, तब तक देवी मां की कृपा प्राप्त नहीं होती है। यानी कि आपको दंभ, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, माया, तृष्णा, क्रोध, इनसे दूर रहना है। और गुरु का अपमान तो भूल के भी मत कर लेना, गुरु को नाराज भी मत कर लेना, अन्यथा सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि गुरु सिद्धि को रोक देता, क्योंकि मार्ग जो है, सिद्धि का मार्ग गुरु से होकर के ही जाता है। यानी आप चढ़ोगे तो गुरु के माध्यम से ही ऊपर तक जाओगे, उस सिद्धि तक पहुंचोगे, फिर सिद्धि आएगी तो भी गुरु बैठा हुआ रहेगा। गुरु के खिलाफ तो 1% भी नहीं जाना, 0.01% भी मत सोच लेना, अन्यथा साधना में सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि साधना सिद्धि यानी तंत्र सीधा सीधा यह है। फिर दूसरा नियम आता है साधना सिद्धि का, कि जो मनुष्य स्त्री की पूजा नहीं कर सकता उसे भी सिद्धियां नहीं मिलती। जो मनुष्य स्त्री का मान सम्मान नहीं करता, जो स्त्री का सम्मान नहीं करना जानता, जो स्त्री को गाली देता हो, जो स्त्री पर हाथ उठाता हो, बात बात पर मुंह से गाली निकालता हो, उसे साधना में सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए हमारे यहां शुरू से, बचपन से संस्कार दिए जाते हैं कि बेटा कन्या पूजन करो, क्योंकि मालूम चलता है। और मां है तो उसके चरण स्पर्श करो, भाभी है तो वो भाभी मां है, उसके भी चरण स्पर्श करो, तो सिद्धि मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलती है। यदि आपको सिद्धि चाहिए तो ईश्वर की, यानी मां तुल्य, मां की, मां के तुल्य जितनी भी मौसी है उनकी, सबकी पूजन करना होगी, सबका प्रणाम करना होगा, सबको मान सम्मान देना होगा। तो जो मनुष्य स्त्री का अपमान करता है उसके यहां भी कभी भी सिद्धियां नहीं आती है। और जो आती भी है तो वो तामसिक सिद्धियां आती, जो प्रेतनी, चुड़ैलन, डाकन होती है। और जो मनुष्य क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर सकता उसको भी साधना सिद्धि नहीं मिलती। यानी कि जो 10 विकार है उसमें क्रोध भी है, तो क्रोध पर आपको नियंत्रण करना है तो ही सिद्धियां प्राप्त होगी, अन्यथा प्राप्त नहीं होती है। क्रोध को हमेशा हमेशा के लिए पीना सीख जाओ। और जो मनुष्य अपनी देह यानी शरीर के मांस को, खून को, मज्जा की, इसकी बलि नहीं देता हो, यानी कि विशेष समय पे, विशेष परिस्थिति में, विशेष तिथि पर, विशेष मुहूर्त पर जो मनुष्य अन्न का त्याग नहीं कर सकता हो, भूखा प्यासा नहीं रह सकता हो, जो बलि नहीं दे सकता, सीधी बात है, देवी मां को प्रसन्न करना हो तो बलि देना अनिवार्य होता है। अब चाहे अपने स्वयं की बलि दीजिए, अपने स्वयं के मांस की बलि दीजिए भूखे रह करके, या फिर अपने स्वयं के खून की बलि दीजिए, या फिर किसी न किसी की बलि देना अनिवार्य होता है, तो ही भगवती प्रसन्न होती है। अब बलि देने का अर्थ हो गया यहां पर हवन भी कर सकते हो। साबुत अनाज से, जिस अनाज में या जिस बीज में जान होती है ना, उस बीज को यदि पृथ्वी पर बो दिया जाता, उगा दिया जाता, तो उससे वृक्ष या पेड़ निकलता हो या पौधा निकलता हो, और उससे भी अनेकों बीज निकलते हो, इसका मतलब उस बीज में भी जान होती है, उससे आपको हवन करना होता, उसे भी बलि कहते हैं। और यदि साधना में सिद्धि प्राप्त करना हो तो आपको विभिन्न तीर्थ स्थल की यात्रा करना चाहिए। जैसा कि हम कई मनुष्यों को देखते हैं कि वो तीर्थ यात्रा नहीं करते, और जब तीर्थ यात्रा नहीं करते तो उनके शरीर की, आत्मा की और कर्मों की, जो पिछले जन्म के पाप कर्मों को कैसे धोया जाए,
इसके लिए तीर्थों में जाकर के नंगे पैर चलना चाहिए, तीर्थों में एक रात गुजारना चाहिए, तीर्थ में बहने वाली वहां पे यदि कोई नदी हो, तालाब हो तो उसमें स्नान करके अपने पापों का नाश करना चाहिए। इसलिए तो हमारे यहाँ पे तीर्थों में स्नान करने का महत्व बताया गया है। अन्यथा तीर्थों में भीड़ क्यों रहती है? वो भीड़ इसीलिए होती है कि मनुष्य अपने पाप कर्मों को धोता है, पिछले जन्म के पाप कर्मों को धोता है, और वहां जाकर के स्नान करके पिंडदान तर्पण करता है, पितरों को याद करता है और उनके निमित्त दान धर्म करता है, जिससे पापों का नाश होता है। तो जब तक आप अपने पापों का नाश नहीं करोगे, सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, वो शक्ति शरीर के अंदर नहीं आ सकती और नहीं आपकी कोई बात हो सकती है। तो विभिन्न तीर्थों पे जाकर के आपको स्नान करना होता है, दान धर्म करना होता है। अब आप कहेंगे साहब हम तो सिद्धि ले रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं कि हम हवन पूजन कर सके, हमारे पास पैसे नहीं कि हम बलि दे सके, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम तीर्थ यात्रा कर सके, तो फिर सिद्धि कैसे आएगी? तो फिर सिद्धि आती है बशर्ते कि आप पूर्ण समर्पण भाव से, श्रद्धा भाव से, जिसकी सिद्धि चाहिए उसके देवालय में जाकर के सेवा करना प्रारंभ कर दें, शारीरिक सेवा करना प्रारंभ कर दें, मानसिक सेवा करना प्रारंभ कर दें। वहां पर शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता रखें, यह मान करके चले कि यह अपने इष्ट देव का मकान है, घर है, और हमें इसकी शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन करना है, तो भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है, बशर्ते कि आपके पास ये करने के लिए समर्पण भाव हो और श्रद्धा का भाव हो। और जो मनुष्य तीर्थ स्थान में जाने के बाद भी चोरी करता हो, जो वहां पे अपराध करता हो, पाप कर्म करता हो, स्त्री के साथ सहवास करता हो, मन में बुरे बुरे ख्याल लाता हो, तो उसको भी साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए स्त्री का भी त्याग करना पड़ता है, संकल्प लेना होता है कि जब तक सिद्धि नहीं आ रही तब तक मैं स्त्री को हाथ नहीं लगाऊंगा, कि जब तक सिद्धि नहीं आ रही तब तक मैं ये करूंगा, ऐसा पहले संकल्प लेना पड़ता है। तब वो उस इष्ट सिद्धि के इष्ट देवता आपकी परीक्षा लेते हैं, और वो परीक्षा लेने के पहले उनके सहायक अन्य अनुचर जो होते हैं वह परीक्षा लेते हैं। जैसे देवी मां की सिद्धि यदि चाहिए तो आपको पहले यक्षिणियों से निपटना पड़ेगा, पहले वो आपकी परीक्षा लेगी, उसके बाद भैरवी परीक्षा लेती है, उसके बाद योगिनियां परीक्षा लेती है, फिर मातृका परीक्षा लेती है। अनेक प्रकार से आपकी परीक्षा होती है। जब उसमें पास होते जाते हो तब जाकर के आप उस सिद्धि तक पहुंचते जिसकी आपने कल्पना कर रखी, जिसका मंत्र ले रखा है। और जो भी मंत्र आपने साधना सिद्धि के लिए ले रखा, उसका अर्थ समझो पहले तो, कि हम उस मंत्र के माध्यम से किसकी आराधना कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। क्या उस मंत्र से सिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो क्या मिलेगी। जैसे हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं बोल करके, मंत्र का ध्यान करके, वैसी ही सिद्धि आपको प्राप्त होगी। मैंने कहने का अर्थ है कि खेत में जैसा अपन अन्न बोएंगे, बीज बोएंगे, वैसा ही फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से जैसा मंत्र बोला जाता है वैसी ही सिद्धि आती है। अब मंत्र का अर्थ आपको नहीं मालूम, सिर्फ गुरु महाराज से आपने मंत्र ले लिया, तो आपको पहले यह ज्ञात करना होगा कि उस मंत्र का अर्थ क्या है, वास्तव में हम कौन से भगवान की कर रहे हैं और उस भगवान की कौन सी चीज को हम चाह रहे हैं। ईश्वर के पास तो सिद्धियों का भंडार होता है, परंतु कौन सी सिद्धि चाह रहे हो। जैसे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, मान लो कोई इस मंत्र को बोलता हो, तो इस मंत्र का अर्थ क्या, ये तो याद होना चाहिए। वो ही चीज आएगी आपके पास। बस आप कहोगे कि इस मंत्र को बोल करके हम शत्रु नाश कर दें, तो नहीं हो सकता है। या फिर इस मंत्र को बोल करके हम धन धान्य प्राप्त कर लें, तो भी प्राप्त नहीं हो, क्योंकि इसके अंदर न तो शत्रु नाश के बारे में आ रहा है, न धन के बारे में आ रहा है, न वशीकरण करने के बारे में आ रहा है, और न ही
दूसरे के बारे में आ रहा। सिर्फ इसमें क्या शब्द आ रहा है, ओम सर्व मंगल मांगल्ये, मतलब सिर्फ मांगलिक कार्यक्रम के लिए ही इस मंत्र का प्रयोग होगा, यानी आपको सिर्फ मांगलिक कार्यक्रमों की ही शक्ति प्राप्त होगी। अब आप दूसरी चीज के लिए तड़प रहे हो कि मैंने तो ये नहीं चाहता सिद्धि में, मेरे को तो सिद्धि ऐसी चाहिए, तो वैसा मंत्र बोलना पड़ता है जैसा आपको चाहत होती है। तो मंत्र गलत लेने पर भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। और जिसकी भी हम मंत्र लेते हैं, जो भी इष्ट होता है, उसकी स्तुति जरूर याद होना चाहिए, उसकी स्तुति गाना चाहिए, उसकी स्तुति गाते गाते अपने आप को भूल जाना चाहिए, यानी उसके अंदर समाहित हो जाना चाहिए, जिसको हम समर्पण भाव कहते हैं। मतलब पागलपन की हद जिसको बोलते हैं, वो पागलपन की हद जब तक नहीं आएगी, यानी आप उनके उसमें रस में इतना डूब जाओ कि आप अपने आप को भूल जाओ, तो समझो सिद्धि आने वाली है। यानी कि जब तक हम उनकी चालीसा नहीं बोले, हम यदि किसी की चालीसा बोलते किसी भी देवी देवता की, तो इसका मतलब क्या है, हम चापलूसी करते हैं, उनके गुणों का बखान करते हैं। तो आपको गुणों का बखान करते हुए भी आना चाहिए, उसी को स्रोत भी बोला जाता है। अगर हम ये नहीं बोल सकते तो भी साधना में सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है। इसलिए कोई भी साधना करने के पहले उस देवी या उस देवता के बारे में अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर लें, उसके बाद किसी गुरु से मिलें जिसको उस शक्ति के बारे में पूरा ज्ञान हो, और फिर अपनी शंका और समाधान उन गुरुजी से प्राप्त करें, और उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट करें, जब आप संतुष्ट हो जाओ तब, कि साहब हमें इस मंत्र की दीक्षा चाहिए। यदि आप योग्य होंगे तो वो दे सकते हैं, अयोग्य होंगे तो नहीं दे सकते हैं। परंतु जिनने सिद्धि ही नहीं ले रखी हो, आप उन गुरुजी के पास पहुंच गए कि साहब मुझे तो ये मंत्र दे दीजिए, तो गुरुजी ने मंत्र पढ़ करके आपको दे दिया, तो वो सिद्धि काम नहीं करेगी। वो सिद्धि जिंदगी भर आपके पास सिद्धि नहीं आ सकती, क्योंकि सिद्धि के ऊपर रास्ता जब चढ़ते हैं तो गुरु से होकर के जाता है, और आती भी है तो गुरु से होकर के जाती है। एक रास्ता में अंदर टोल टैक्स जिसको बोला जाता है, वह गुरु का घर होता है। तो आपने ऐसे गुरु से मंत्र ले लिया जिनने उस चीज की सिद्धि ही नहीं की हो, तो आप उस गुरु के घर तक ही पहुंच पाओगे, गुरु से ऊपर ही नहीं जा पाओगे, क्योंकि गुरु जी के पास उस घर तक ऊपर तक जाने की उनके पास व्यवस्था ही नहीं है। टैक्स जमा करके भी नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पास टैक्स के लिए पैसे ही नहीं, उतनी साधना ही नहीं है। तो आपको ऐसे गुरु को पकड़ना है जिसने उस शक्ति की सिद्धि कर रखी हो, उसी से वो मंत्र प्राप्त करना है, ताकि जब सिद्धि वापस आती है, आपके पास में आती है, तो गुरु के माध्यम से ही आपके पास तक आएगी। जब तक पहले गुरु के पास पहुंचेगी, फिर आपके पास आएगी। तो गलती मनुष्य यहां पर यह भी करता है कि हर किसी को गुरु बना लेता है, हर किसी से मंत्र ले लेता है, फिर उसको बोलता कि साहब हमें तो सिद्धि नहीं मिली, कोई अनुभव नहीं हो रहा है, हम तो रोज 5 माला कर रहे हैं, 25 माला कर रहे हैं। तो ये गलती अपने आप में झांक करके देखो कि आपने क्या गलतियां की है और क्या गलती कर रहे हो। लाखों जप करने से देवी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। जब तक कि आप पितरों को प्रसन्न नहीं कर लो, अपने गुरु को प्रसन्न नहीं कर लो, कुल देवी देवता को प्रसन्न नहीं कर लो, यानी पहले तो अपने अपने घर के देवी देवता को प्रसन्न करना होगा आपको, उसके बाद आप किसी सिद्धि तक जा सकते हो, अन्यथा सिद्धि कभी नहीं आएगी। तो पहले आप अपनी कुल देवी को प्रसन्न करो, अपने कुल देवता को प्रसन्न करो, अपने पितृ देवता को प्रसन्न करो। यानी कि इसका अर्थ हुआ कि 16 श्राद्ध के अंदर आपको पिंडदान तर्पण करना ही करना है। तो पितृ प्रसन्न होंगे, गायों को भोजन कराना ही कराना है, पक्षियों को भोजन कराना ही कराना है, और मछलियों को भी दाना डालना है, कौवों को भी भरपेट भोजन कराना है, कुत्तों को रोटी देना है, गाय को रोटी देना है, और पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण करना है। उसके बाद नवरात्रि आती है, तो नवरात्रि में कुल देवी की पूजा करना है, कुल देवी के नाम से कलश रखना है, कुल देवता के नाम से कलश रखना है। कुल देवी अधिकांशतः 99% में मां भगवती आद्य शक्ति काली ही होती है, और कुल देवता के रूप में भी जिनको अपॉइंट किया गया है वो श्री भैरव जी ही होते हैं।
बहुत सी जगह हमने देखा बहुत से वीर लोगों को आपने कुल देवता बना लिया, किसी ने पीर बाबा को कुल देवता बना लिया। यह सब कहीं न कहीं पर कुल देवी देवता का दोष को शो करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे तो वो दरगाह पे बाल उतरते हैं। तो वो दरगाह पे बाल उतरने का मतलब हो गया आपने अपने कुल देवी देवता को भुला दिया, तो आपको कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। एक समय के बाद एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तक तो आपके कुल का नाश हो जाएगा, यह निश्चित है। तो साधना में ये सब चीजें बड़ी गौर से देखना पड़ती है। ये वाली गलती भी मनुष्य करता है। साधना प्राप्त में सिद्धि प्राप्त करने के लिए कठिन तप करना पड़ता है, यानी कि अग्नि के समक्ष बैठना पड़ता है, हवन करना पड़ता है। और जो मनुष्य साधना काल में परिवार का त्याग नहीं कर सकता हो, उसको भी सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है। साधना का उद्देश्य क्या है? क्यों साधना करना चाह रहे हो? क्यों सिद्धि लेना चाह रहे हो? वो भी आपके मन में प्रश्न का भी उत्तर होना चाहिए। बस मुंह उठाए और चल दिए गुरु के पास में कि साहब हमें तो मंत्र दे दो, साधना करना है, सिद्धि लेना है। अब जब गुरु ये पूछता है कि भैया सिद्धि लेके करोगे क्या, तो वो निरुत्तर हो जाते हैं, उत्तर ही नहीं दे पाते, जवाब ही नहीं दे पाते। तो हर कोई व्यक्ति को साधना नहीं करनी चाहिए, हर किसी व्यक्ति को सिद्धि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सिद्धि लेने का मतलब है अपने परिवार से, अपने कुल से दूर हो जाना। क्योंकि जिसकी भी सिद्धि प्राप्त करोगे उसके कुल के अंदर आपको जाना पड़ता है और अपने कुल का त्याग करना होता है। इसीलिए गुरु दीक्षा जो होती है, उस गुरु दीक्षा में जो गुरु का गोत्र होता है वह गोत्र का वर्ण करना पड़ता है। उसे कहते हैं वास्तविक रूप से गुरु दीक्षा। आजकल के गुरु लोग हजारों व्यक्तियों को एक साथ माइक पर एक मंत्र दे देते हैं और इसका जप करो, जाओ, आपकी दिशा बदल जाएगी, आपका भाग्य बदल जाएगा, आपके ऋण चुक जाएंगे, और होता कुछ नहीं है। तो यह गुरु दीक्षा का तरीका नहीं होता है। गुरु दीक्षा का मतलब होता है जो गुरु होता है उसे बाप बना लिया जाता है, उसे पिता बना करके ही फिर उससे ये सब चीजें प्राप्त की जाती है। यानी गुरु के गोत्र के अंदर कन्वर्ट होना पड़ता है, तो वास्तविक गुरु दीक्षा हुई। केवल मंत्र लेने से गुरु दीक्षा नहीं होती है, और केवल मंत्र लेने से कभी सिद्धियां प्राप्त नहीं होगी जब तक कि गुरु के गोत्र में शामिल नहीं हो जाओगे। और जब गुरु के गोत्र का मतलब हो गया, आप गुरु परंपरा के अनुसार गुरु के घर के अंदर आप चले गए, गुरु के समाज के अंदर चले गए, तो आपको सिद्धियां बहुत जल्दी प्राप्त होगी। उसके बाद में जब आप वास्तविक रूप से गुरु की गोत्र को एडाप्ट कर लेते हो, तब फिर आपको अपनी जो ओरिजिनल गोत्र होती है जिसमें आप पैदा हुए उसका त्याग करना होता है। और फिर आगे जब भी कोई जप तप पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं तो गुरु की गोत्र का ही उच्चारण करना होता है। और जब गुरु अपनी गोत्र में शामिल करता है तो आपको एक नया नाम देता है, उस नए नाम से ही आपको पूजा पाठ जप तप करना होती है। इसीलिए सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है। फिर आप कहोगे साहब मैंने तो 10 लाख जप कर लिए, मैं पागल हो गया, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। भगवान होते या नहीं होते हैं? ऐसे 10 प्रकार के उल्टे सीधे तर्क वितर्क होते हैं और कुतर्क भी होते हैं। तो बहुत गहनता से इसकी ओर जाना होगा आपको, तब जाकर के सिद्धियां प्राप्त होती, अन्यथा नहीं होती। अन्यथा हर घर में एक न एक व्यक्ति सिद्धिवान व्यक्ति होकर के बैठ जाता है, उस कुल को तार देता है। पर आजकल के कुल तरने के बजाय कुल तो गड्ढे में गिरते जा रहे हैं, क्योंकि कुल देवी देवता की आप पूजा नहीं कर रहे हो, आप पितरों की पूजा आप नहीं कर रहे हो, आप गुरु का मान सम्मान नहीं कर रहे हो, आप गुरु का वरण नहीं कर रहे हो। साधना जो है गुप्त रूप से की जाती है, साधना को प्रदर्शित नहीं किया जाता है, न किसी से बोला जाता कि हम क्या कर रहे हैं,
किसकी साधना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गुरु ने क्या बताया। साधना का उद्देश्य धन प्राप्ति नहीं होना चाहिए, साधना का उद्देश्य संपत्ति प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, साधना का उद्देश्य वशीकरण करना नहीं होना चाहिए, साधना का उद्देश्य दूसरों को हानि पहुंचाना नहीं होना चाहिए, अन्यथा सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। जिसके मन में कपट हो, जिसके मन में श्रद्धा न हो, जिसके मन में उग्रता हो, उसको भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। और साधना काल में मनुष्य को अपने माता पिता, गुरु और बड़े बुजुर्ग और पितरों का मान सम्मान करना ही करना पड़ता है। बिना इसके तो सिद्धि कभी आ ही नहीं सकती। और जो मनुष्य झूठ बोलता हो उसको तो देवी कृपा कभी प्राप्त होती ही नहीं है। झूठ बोलने से सख्त नफरत है देवी मां को। एक बार आप और कोई गलत काम कर ले तो माफीनामा हो सकता है, परंतु झूठ बोलने पर माफीनामा नहीं होता है। एक बार मनुष्य पराई स्त्री का भोग कर ले तो माफीनामा हो सकता है, परंतु झूठ बोलने का माफीनामा नहीं होता है। तो यदि आप देवी कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो झूठ बोलना बिल्कुल बंद करना होगा। वाणी पर संयम रखना होता है। जो अधिक बोलता हो, जो व्यर्थ की बातें करता हो, असंयमित वाणी का प्रयोग करता हो, उसको भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। और उसके मन में त्याग की भावना होना चाहिए। जिसको सिद्धि प्राप्त करना है उसे त्याग का महत्व समझ में आना चाहिए कि मैं त्याग करूं, क्या त्याग करूं, बस यह उसके मन में आना चाहिए। जो भूमि का, धन का, स्त्री का लालची हो, लोभी हो, स्वार्थी हो, उसको भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। और जब अपन जब तप करता है साधक तो उसकी परीक्षा गुरु नहीं लेता है, अभी तो देवी की योगिनियां या योगिनी मंडल परीक्षा लेती है। वे साधक को उलझा देती है और साधक के समर्पण की परीक्षा लेती है। कितना समर्पण कर सकता है, कितना त्याग कर सकता है, कितना सेक्रीफाइस कर सकता है, यह उसकी परीक्षा होती है। अब उसमें परिवार का त्याग भी होता है, पत्नी का त्याग भी होता है, बच्चे का त्याग भी होता है, गोत्र का त्याग भी होता है, समाज का त्याग भी होता है। कितना त्याग कर सकता है उस पर निर्भर करता है। साधक को पहले धन, दौलत, परेशानी उससे पहले नीचे गिराती है ये सब चीजें। परीक्षा जब होती है तो उसका धन हरण कर लेती है, उसकी दौलत छीन लेती है, उसको परेशानी में डाल देती है। और फिर भी यदि वो टिका रहता है, अडिग रहता है साधना पर, तब जाकर के उसको कुछ मिलता है। और साधक की सोच बदलने के लिए उसको परेशान किया जाता है, साधक की सोच बदलने के लिए उसको कष्ट दिया जाता है, परेशानी दी जाती है, तकलीफ दी जाती है, उसको तपाया जाता है, कुंदन के माफिक उसको बनाया जाता है, तब जाकर के साधना में सिद्धियां मिलती है। और जो मनुष्य साधना की शक्ति को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा में बर्बाद नहीं करता हो, दूसरों के कहे गए विचारों के, शब्दों के माया जाल में नहीं फंसता हो और तुच्छ भौतिक वस्तुओं से दूर रहता हो, ऐसे मनुष्यों को ही सिद्धियां प्राप्त होती है। गुरु शब्द भेदे नहीं, देवे बांस में फूका, गुरु बिचारा क्या करे, चेले में रह गई चूका। सिद्धियों के पीछे भागने वाला व्यक्ति केवल सिद्धि को पाता है, ईश्वर को प्राप्त नहीं करता।
यह सिद्धियां माया रूप में होती है। अगर हम हमारे आवागमन के चक्कर से, यानी कि बार बार मृत्यु और जन्म जिसको आवागमन का चक्र कहता है, इसको मिटाना ही सिद्धि होता है बेसिकली। अगर हम इस आवागमन के चक्कर को काट पाए, दूर कर पाए, तो ही वास्तव में सिद्धि है। अगर हम ये नहीं कर पाए तो हमारी सब विद्वता सब व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए मां भगवती की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मनुष्य का अपने आप पर नियंत्रण होना अत्यंत आवश्यक है। 5 इंद्रियां हैं, 5 अश्व हैं, शरीर यह रथ है और आत्मा रथी है। यानी कि रथ का स्वामी जो ज्ञान है वह चाबुक है, रथ का सारथी जो है वह मन है। अश्वों पर नियंत्रण रखना होगा, यानी इंद्रियों को वश में रखना होगा। मन को आत्मा के वश में रखें, ज्ञान को प्राप्त कर ज्ञान से मन और आत्मा का संयोजन करके इंद्रियों पर रखना होता है। तब रथ शरीर जो होता है वह अच्छे से चलता है, तभी सिद्धियां प्राप्त होती है। यानी शरीर जो है एक तरीके का रथ है। अब ये मान करके चलें कि यह शरीर जो हमारा पंच तत्व से बना हुआ है, यह रथ है। इसके अंदर जो आत्मा है, शरीर के अंदर, वो रथी है, रथ के ऊपर आरूढ़ है, इसको रथी बोला जाता है। यानी रथ का स्वामी। और रथ का सारथी जो है, रथ को चलाने वाला, वह है मन। इस तरीके से आपको इस शरीर को नियंत्रण करके आगे सिद्धि प्राप्त करना चाहिए। तो सर्वप्रथम सिद्धियों के लिए अंतःकरण मन को शुद्ध करें, व्यर्थ की बातें विचारों से मुक्त करें, दया भाव रखें, धैर्य रखें, अच्छे शब्दों को ग्रहण करें और अच्छा आदमी बनने की कोशिश करें। तब जाकर के कहीं पर सिद्धियां प्राप्त होती है। और इन सब शक्तियों का नियम होता है, जितना आप इनके पीछे पड़ेंगे उतनी ही आपसे दूर होती चली जाती है। यह बात आपको कोई नहीं बताएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। इसके अलावा और भी बहुत सारे रहस्यमय ज्ञान है सिद्धि प्राप्त करने के। हमारा चैनल देखते रहिए। जो सिद्धि में रत है, जिसको सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, उसको ये चीज आप फॉरवर्ड कर सकते हो। आपको लगता है कि कोई व्यक्ति धार्मिक है और पूजा पाठ करता है, जप तप करता है, परंतु उसको ऐसा लगता है कि उसकी पूजा पाठ लग नहीं रही है, उसके जप तप नहीं लग रहे हो, तो आप हमारी इस आवाज को उन तक आप भेज सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कोई भी व्यक्ति साधना सिद्धि करना चाहता हो तो देव राधा ट्रस्ट के द्वारा साधना सिद्धि नामक किताब लिखी गई है। यह किताब देव राधा ट्रस्ट के जो व्हाट्सएप नंबर हैं, उन नंबर पर आप अपना संदेश देकर के किताब को उचित दक्षिणा देकर के प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको कोड नंबर बताते हैं तो यह किताब आपको केवल 400 रुपए में दी जा सकती है। कोड नंबर है 28 जनवरी 1967 999999। जय माता दी, जय मां कामाख्या।